सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो गई है और गोया यूं समझा जाए कि तब्दीली सरकार के वज़रा बाल्फाज दीगर ख़ुद तब्दीली सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके इस वक्त हालत जंग में हैं। वो एक रिलीफ जो कि किसी दौर में साबिक MNA फैसल वाउडा को दिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ रकूम, कभी 50,000 और कभी कुछ और लगा करके फैसल वाउडा को जुर्माने किए। अपोजिशन का ये कहना है और आंख जिनकी सही है, जिनका दिमाग ठीक है, उनको भी ये लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वाउडा को सहूलतकारी फराहम की गई है ताकि वो सेनेटर बन करके हम पर मुसल्लत हो जाएं। और ये ताउन भी अब जाता रहा है, ये ताउन भी अब जाता रहा है। रिश्वत के संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद फरमाए गए हैं तब्दीली वज़ीर जनाब आज़म द ग्रेट सवाती की जानिब से। आज़म सवाती साहब का कहना है कि इदारे को यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आग लगा देनी चाहिए। उन्होंने खासे हुस्न ज़न का मुज़ाहरा फरमाते हुए इलेक्शन कमीशन अराकीन को जहन्नम में जाने का मशवरा भी दे डाला। स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़फ़र इकबाल के मुताबिक तब्दीली वज़रा इससे कबल भी ऐवान सदर में बदतमीज़ी का मुज़ाहरा फरमा चुके। मेरा ख्याल है ज़फ़र इकबाल साहब की एक्सप्लेनेशन कॉल बनती है। जिन वज़ीरों को बदतमीज़ी के जुर्म में ही वज़ीर बनाया जाता है, उनसे बदतमीज़ी के मुज़ाहरे के अलावा आप कुछ और अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो इससे बड़ी नाक़िबत अंदेशी और क्या हो सकती है मेरे सरकार। वज़ीर इत्तलात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई खुश नहीं, वो मुतनाज़े हो चुके हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म और मफरूर कायद नून लीग नवाज शरीफ से वो राब्ते में हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सब कुछ उक़दा कहाँ से खुलता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वो जो एक कमबख्त ईजाद हुई है इस तब्दीली हुकूमत की जानिब से, वो है इस एक फ़साद की जड़। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फड्डे की असल वजह है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सरप्राइजिंग मूव में इस एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कतई नाकाबिल एतबार करार देते हुए 37 ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। उन्होंने बताया है कि इसमें 37 ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन इस वोटिंग मशीन के ज़रिए के तहत नहीं होने चाहिए। हुकूमत का, तब्दीली वज़रा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये राय महज नाक़िबत अंदेशी पर मबनी और टेक्नोलॉजी से अदम वाक़फ़ियत की बिना पर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सोने पर सुहागा सेनेट की कमेटी को एक ख़त लिख डाला है जिसमें उन्होंने फरमाया कि वोटिंग मशीन का इस्तेमाल क़तई तौर पर तबाहकुन साबित होगा। दूसरी जानिब तब्दीली वज़रा ने इस एक बात पर खफा होते हुए अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। शिबली फराज साहब का, असद उमर साहब का कहना है कि इंतखाबात, अगले आम इंतखाबात बज़रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही होंगे। असद उमर साहब ने 2023 के आम इंतखाबात को, यह भी नवीद मुसर्रदी के 2023 के आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाए जाएंगे। तारीख़ में पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसी से मुताल्लिक एक और ख़बर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से, मेरा ख्याल है कुछ और लोग भी नाखुश हैं, ना उनसे खुश हैं और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन मौसूफ की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दी गई है। समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे डाला गया।
अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तब्दीली सरकार या तब्दीली सरकार के वुज़रा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके एक दूसरे पर तबर्रेबाजी फरमा रहे हैं। यही है हमारे आज का मौजू। मेहमानों को तारुफ करा देता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज़ में नासिर खान मूसाज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, मेंबर हैं नेशनल असम्बली के। राना मोहम्मद अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। और राजा रज़ाक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज़ में। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में शिरकत पर खुशामदीद कहूँ, इससे पहले मुझे ये बता दें भाई, ये नासिर खान मूसाज़ई साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और ये लोग इक़्तिदार में हैं, पीपल्स पार्टी भी और ये भी। तो अब किससे बात करूं? राना साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं आपको सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। आवाज़ आ रही जी। राना साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन करवाने की जो हसरत तब्दीली वज़रा के सीनों में मचल रही है, इस एक बारे में कुछ इरशाद फरमाइए सर, मैं जब तक अपने बिगड़ते हुए मूड को बहाल फरमाऊं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फ़हम फरासत, आपके बोल्ड टीवी की पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। जो आपने अपने इंट्रो में कहा, मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये एक चीज़ महसूस करता हूँ कि ये हुकूमत जो है, जो रात को सोचती है उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो जो एक टीम है, जो चूं चूं का मरब्बा का मरकज़ है, उनको टास्क दिया जाता है और फिर इमरान खान उनकी परफॉर्मेंस यही कंसिडर करते हैं कि वो कितनी चीखें मारते हैं, कितना वो इलेक्शन कमिश्नर या अपोजिशन के ख़िलाफ़ अच्छे अंदाज से तज़हीक अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें ना कि ये 2023 में इलेक्शन हो या 2022 में हो, जो ईवीएम मशीन का जिन है उसमें इनकी कारकर्दगी का रिज़ल्ट ये उससे लेना चाहते हैं। तो ये क्यों भाग रहे हैं आवाम से? 25 जुलाई 2018 को तो जो एटीएम सिस्टम सो गया, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई और इसलिए ये अंदर से डरपोक तो थे और अपनी कारकर्दगी पर शर्मिंदा होने की बजाय इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आज़म स्वाति साहब की ज़ुबान है, ये मुनासिब नहीं। देखना, पॉलिटिकल बरादरी में होते हुए मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आज़म स्वाति साहब को चाहिए था कि वो अपनी कारकर्दगी की बात करते, वो रेलवे का जिक्र करते जो तबाह कर गए थे शेख रशीद साहब का। मैंने उसको बेहतर किया और जो कारकर्दगी उनकी नज़र आ रही है उस पर आवाम के पास जाते हैं। भाई देखना, हमसे पहले 2008 से 2013 तक पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद हम आए, हमारे के बाद ये मुसल्लत हो गए हैं। तो अब इनको अपनी कारकर्दगी पर यकीन होना चाहिए कि ये जो यूटिलिटी स्टोर की लिस्ट आज अवेज़ा फरमा दी गई है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या कैबिनेट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट बढ़े हैं, आप देखें कि थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। चीनी आटा घी को हम बाद में रोएंगे, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामले पर जरा थोड़ा सा गुफ्तगू फरमा लें। आज बढ़ी राना है। साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। राजा रज़ाक साहब यहाँ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए। राजा रज़ाक साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ सर। थैंक यू। मैंने इंट्रो में फरमाया कि हुकूमत और यानी तब्दीली वज़रा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दूसरे पर तबर्रेबाजी फरमा रहे हैं, आंखों में आंखें डाल करके खड़े हैं। ये जो एनआरओ था, जो अपोजिशन का गिला है कि एक दूसरे को जो एनआरओ दिया गया था, जो फैसल वाउडा की रिलीफ की सूरत में भी सामने आया, आप भी यकीनन उससे बेखबर तो नहीं होंगे। सर, ये रिलीफ जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही आंखें सर पे रख लीं तब्दीली वज़रा ने। मुझे गलतफहमी हुई है या वाकई आप भी इस सोच से मुताबिकत रखते हैं? जी सर, मेरा सवाल ख़त्म हुआ। जी थैंक यू, आपने आज टाइम दिया
अच्छा, एक्चुअली देखें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आइन में एक खुद मुख्तार इदारा है और उसकी अपनी एक जुरिडिक्शन है। आजकल हमने ये जो कल से परसों से ये जो एक हवा चली है, एक बिल्कुल उधम सा मच गया है, वो क्यों? एक डब्बा बना के 2 महीने में वो एक इलेक्शन को मोनोपुलेट करना चाहते हैं। वो 2023 की बंदोबस्त कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं, ये जान चुके हैं कि 2023 उनका नहीं है। 2030 में तब्दीली राज ख़त्म होने वाला है, इसलिए अब एक ABM या पता नहीं कौन सी मशीन जनाब तैयार की गई है, कौन से साइंटिस्ट ने ये मशीन बनाई है, किस इदारे ने इसको अप्रूव किया है, वो मशीन बना के इलेक्शन कमीशन के सर पे तोप के वो कह रहे हैं जनाब ये सही है, जबकि उस पर इलेक्शन कमीशन ने 1, 2 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 30 से ऊपर उस पर एतराज़ात किए हैं। तो ज़ाहिर है उस पर मिल बैठ के बात करें, या तो उनके एतराज़ात दूर करें, बजाय इसकी इलेक्शन कमीशन पे आस्तीने लांच के जो चढ़ा के चढ़ दौड़े हैं। आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें कि इलेक्शन कमीशन को खुदा न खुदा आग लगा दो, ये इदारों को बजाय बचाने के, बजाय इदारों को डेवलप करने के, ये तो इदारों को तबाह करने पे तुले हुए हैं। तो जनाब ये तो आप ये बात तो यहाँ होगी कि उनके मकासद क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। वो ना अपोजिशन से बात करते हैं, ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना किसी और को मानते हैं। तो वो एक बादशाह सलामत वाली कहानी है कि वो जो चाहते हैं कि वही हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा भारत। अच्छा, तब्दीली की मैं सरकार की क्या नज़र उतारूं? MNA साहब अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए। मेरा ख्याल है 7 बजे के शो में 8 बजे तक वो पहुंचेंगे, और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हम 100% वन साइडेड जाएंगे। इस पर कोई नोटिस ले या कोई कुछ भी करे, ये मेरा मसला नहीं है। अगर तब्दीली वालों ने अपने पास ऐसे लोगों को भर्ती कर रखा है जिनको वक्त की कदर व कीमत का ही नहीं पता, तो अब आप लोगों की खिदमत में फुल टॉस देता हूँ, जो चाहें आप लोग हशर दें। राना अरशद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, फैसल वावडा को रिलीफ दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक था, जितनी डिले टैक्टिक्स वहाँ इलेक्शन कमीशन में इख्तियार की गई, मेरा ख्याल है वो सब भी आपने देखा तो होगा। अब अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े भी हो गए, इलेक्शन कमीशन रिश्वत भी ले रहा है, ये सारे रातों रात इंकशाफात हुए हैं, इसका सबब क्या देखते हैं? नूरुल आरिफीन साहब, यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये टीम तो अब सियासत पर एक बदनमा दाग बन चुकी है। जब फैसल वावडा को रिलीफ मिलता है, सेम डे वो रिज़ाइन करते हैं और सेम डे वो सेनेट के मेंबर बन जाते हैं, और उससे बड़ा रिलीफ और क्या चाहिए कि बादशाह सलामत को अपनी पार्टी का जो इंटरनल इलेक्शन होता है वो भी कराना याद नहीं, और पार्टी ने दरख्वास्त की एज ए चेयरमैन, तो माशाल्लाह 1 साल का टाइम इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान से ले लेते हैं, तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा। उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस पूरी दुनिया को पता है, ऐसे बाबर ना तो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, ना पार्टी का, ना काफ का, वो इनका बानी मेंबर है। वो ये कहता है कि अरबों रुपए हमने इकट्ठा करके इमरान खान और जो बाकी किचन कैबिनेट के मेंबर उनको दिया, तो क्यों नहीं बादशाह सलामत साहब देते। ये ऐसे ही है कि हमें मेट्रो बस के ताने देने वाले, हमने तो 3 मेट्रो बस रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर बना दी 103 अरब में, और बादशाह सलामत ने 120 अरब में BRT पेशावर बनाई। ना बस का पता चलता है, ना रोड का पता चलता है, ना ब्रिज का पता चलता है, और ना छत से पानी टिपने का पता चलता है। इसलिए अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है बिलियन ट्रीज, और फिर मालम जब्बे वाला केस, फिर हेलीकॉप्टर वाला केस। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अब इनका जाना ठहर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जाएंगे। ये अपनी नाकामी, ये रेत की बनी हुई बिल्डिंग के खुद ही ये मुतासरीन में होंगे और खुद ही ये उसके नीचे गिरेंगे। अब अवाम इनके धोखों में नहीं आएगी। आप देखें, राजा रज़ाक साहब के पास जाने की इजाजत चाहता हूं सर। 1 रुपया 38 पैसे, कल भी बिजली महंगी कर दी, LPG महंगी थोड़ा सा कर दी। तवक्कुफ कीजिएगा राना साहब, आदमी किधर जाए? राना साहब मैं अभी बता देता हूँ किधर जाए। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही। नासिर मूसा ज़ई साहब, पहले तो ये बता दीजिएगा सर, आप भी कहीं मिनिस्टर तो नहीं बन गए?
कोई पता नहीं चल रहा आजकल कौन वजीर बन जाए, कौन कब किसकी विकेट ले ली जाए? नहीं जी, मिनिस्टर नहीं हूँ। अच्छा, हालांकि अदाएं तो पूरी हैं आपकी, मतलब 7 बजे के प्रोग्राम में आप भी 7 बजे, पिछली दफ़ा भी पीटीआई का रहनुमा पहले सेगमेंट के बाद ही आया था। अगले प्रोग्राम में अगर ये हुआ तो इंशाअल्लाह ताला फिर बदला प्रॉपर लिया जाएगा। सर ये मुझे बताइएगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अचानक से बुरी हुई, इससे पहले तक आंखों पर वेल्डिंग ग्लासेस पहने हुए थे तमाम वज़रा ने। आज़म स्वाति कह रहे हैं कि इदारे को आग लगा देनी चाहिए। सर पाकिस्तान के इदारों का जो हाल फरमा दिया है, उसके बाद आग लगाने की क्या जरूरत है? वैसे ही चलने दें, वैसे ही सवा सत्याना से। शुक्रिया नूरुल आरिफीन साहब। बेसिकली जो आपने जिक्र किया है मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि होना ये चाहिए था कि आज मीडिया और पूरी कौम आप हमारा साथ देते। उसकी वजह आग लगाने में ये है कि 1971 से लेकर आज तक जितनी भी इलेक्शन हुए हैं, सर हम आपका साथ किस खुशी में दें, किस काम में? उसको जो हारने वाला है वो नहीं मानता है, वो मुतनाज़ा हो जाते हैं, वो मुतनाज़ा हो जाते हैं। आपको मेरी पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं? भाई मेरी आवाज जा रही है या ऑटो पे लगी हुई है? उनके खिलाफ तहरीके एहतजाज और रोडों पे लोग निकल आते हैं। जी आरिफीन सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूं। अच्छा, आपने एक लतीफ़ा सुनाया कि हम लोगों को मिल करके, इस कौम को मिल के आपका साथ देना चाहिए। आप खुदा न खास्ता इलेक्शन कमीशन में आग लगाने के मामले पर हमसे हमारी मदद के तालिब हैं? नहीं आरिफीन साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी इलेक्शन हुए हैं उस पे आप भी उंगली उठाते हो और जो अपोजिशन, जो हारने वाले हैं वो भी उठाते हैं। तो हमारा जो मकसद है, पीटीआई गवर्नमेंट का जो मकसद है, वो इस इदारे में रिफॉर्म लाना चाहते हैं कि आइंदा कम से कम ये चैप्टर, ये बाब बंद हो कि जो हारने वाले होते हैं वो फिर रोडों पे आ जाते हैं और न मानने वाली रट लगाकर पूरा 5 साल गुजार लेते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर हमारा ईवीएम सिस्टम जो हम फार्मूला दे रहे हैं, सर जो आप फार्मूला दे रहे हैं वो फार्मूला उस एक इदारे ने ही मुस्तरद कर दिया टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जिसने एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है। डॉक्टर ने कह दिया कि ये इंजेक्शन आपकी सेहत के लिए मुजिर है। अब चूंकि आप हैंडसम हैं और चूंकि आप वजीर हैं, तो आपका कहा मान करके मैं राही मुल्क अदम हो जाऊं, ये कहां लिखा है? आरफीन साहब, फिर हमें ये बता दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि क्योंकि शफाफ इलेक्शन को कंडक्ट करना जिसमें कोई उंगली ना उठाए, फिर वो हमें एक सिस्टम दे दे। वो किस लिए बैठे हुए, उनका काम क्या है, उनका रोल क्या है? फिर वो यही तो हम कह रहे हैं ना कि ना खुद यहाँ पे कोई स्टेप ले रहे हैं कि पाकिस्तान में शफाफ और जो सबके लिए काबिल कबूल इलेक्शन हो, ना उसकी तरफ वो खुद स्टेप उठा रहे हैं। और जो हम उठा रहे हैं उन पर भी वो तनकीद कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते चलो हमारा ईवीएम सिस्टम वो रिजेक्ट कर ले। वो सारी बातें ठीक है जनाब मन, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल कुछ और था, आप मुझे कहीं और ले जा रहे हैं। जनाब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सवाल को अब मैं चेंज करता हूं। क्या किसी वजीर की जुबान ऐसी होती है जैसी आजम स्वाति साहब ने इस्तेमाल की? इदारे को आग लगा देनी चाहिए, कमीशन अराकीन जहन्नम में चले जाएं। जनाब मन, गो के कंटेनर से जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई है और जो मामलात हैं, सोशल मीडिया ब्रिगेड के जरिए से लोगों को इंसल्ट करवाने की बाकायदा कैंपेन चलाई जाती है। वो एक न्यूज कास्टर जिसको खबरें पढ़ने में नाकामी पर नौकरी से महरूम किया गया, उसको फोटोशॉप पे मुराद सईद साहब के साथ तस्वीर खिंचवा करके और लगा दिया जाता है कि जी उन्होंने अपने महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। सर मैं ये पूछ रहा हूं, क्या वजीरों की जुबान ऐसी ही होती है? आरफीन साहब, अगर आजम स्वाति के स्टेटमेंट की आप बात कर ले तो उससे मैं इसलिए इत्तेफाक करता हूं कि आज इस मुल्क में एक बहुत बड़ी जुमात वोट की इज्जत
कि जो नारा लगा के गली गली और शहर शहर जाकर वो एहतजाज कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से? वो इलेक्शन कमीशन की वजह से कर रहे हैं। तो अगर वो भी एहतजाज कर रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि आइंदा पाकिस्तान कैसे चलेगा, गो के अगर तो खत्म कर देना चाहिए। गोया आप ये फरमा रहे हैं पॉलिटिकल नासिर मूसा जई साहब, गोया आपकी बात से मैं ये मतलब निकालूं कि अगर इलेक्शन कमीशन आपकी डिक्टेशन नहीं लेगा तो आप उस बिल्डिंग में आग लगा देंगे, इलेक्शन अराकीन को, कमीशन अराकीन को आप जहन्नम में भेज देंगे। गोया अब इस किस्म का कानून चलेगा इस मुल्क में? आरफीन साहब फिर ये मुझे बताए कि नून लीग वाले जो आजकल सरापा एहतजाज है और वो इस मुल्क को आग लगाने की दर पे है, सर हमारे किसी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप फिर एक मर्तबा जो है वो चौरंगी घुमाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं नून लीग का सवाल पूछ लूंगा। आप पीटीआई से हैं या नून लीग से, पहले मुझे ये बताइए। मैं पीटीआई से पीटीआई का जवाब नहीं हासिल कर पा रहा, राना अरशद से मैं नून लीग का जवाब क्या हासिल कर पाऊंगा? मैं पीटीआई से हूं, मैं पीटीआई से हूं, लेकिन अगर इस किसी इदारे पर पॉलिटिकल पार्टियों का, किसी मुल्क के वोटर का एतमाद नहीं है, तो ऐसे इदारों का रहने का कोई जवाज नहीं है। ऐसे इदारों का रहने का कोई जवाज नहीं है। ये तो फिर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, क्योंकि ये आपने अजीब बात कर दी है। गोया फैसल वावडा को दिया गया रिलीफ भी आपकी जमात फरामोश कर चुकी। सर कल तक तो बड़े मामलात थे, फैसल वावडा बाकायदा सेनेटर बनकर के मुझ पर नाजिल हो गए हैं। उस वक्त इलेक्शन कमीशन अच्छा था कि डिले टैक्टिक्स यूज की जा रही थी, और आज जबकि आपकी बात नहीं मानी गई है तो आप इदारों को आग लगाने की तमन्नाई है। वन लाइनर, हम चाहते हैं कि हम न फैसल वाडा के लिए रिलीफ चाहते हैं, न किसी और शख्स के लिए। फैसल वाडा को रिलीफ मिल गया। फैसल वाडा एमएनए से सेनेटर बन चुके, अब उनको क्या रिलीफ दिलवाएंगे? आप क्या सदर मुमलिकत बनाएंगे उनको? तो अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो क्या हम उनके गलत काम को जस्टिफाई करेंगे? फैसल वाडा का रिलीफ सही था, तो आप भी फैसल वाडा का रिलीफ सही था, लोगों को नाजायज फैसल वाडा का रिलीफ सही था, और ये काम गलत है। आप ये फरमा रहे हैं यस और नो? आरफीन साहब, हमारे इदारे, ब्रेक की कॉल आ गई है नाजरीन, यहाँ एक मुख्तसर, उसके बाद नासिर खान मूसा जई साहब को मजीद उनका सब्र आजमाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना अरशद साहब के पास जाएंगे। राना अरशद साहब, अब तक की गुफ्तगू नासिर खान मूसा जई साहब फुल एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपने सुनी। अगर मर्जी का फैसला ना आए, अगर मन मर्जी ना चले तो इदारों को आग लगाएंगे, कमीशन अराकीन को जहन्नम में भेजेंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे, और उसमें सोने पे सुहागा के इन्हें मेरा और आपका ताउन भी चाहिए। जनाब मन, कुछ इरशाद फरमाइए। नूरुल आरिफीन साहब, मैं सिर्फ यही अर्ज कर सकता हूं कि आप देखें कि आज 11 सितंबर का दिन है। 11 सितंबर 1948 को बानिए पाकिस्तान अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, 73 साल उनको हो चुके हैं, और हुकूमत आज बानिए पाकिस्तान की बरसी मनाती, कौम को कहते कि हमसे जो गलतियां हुई हैं हम उनका अदराक करेंगे और कौमी इश्यूज़ को टेकअप करते। हाँ, जो वुज़रा की टीम सरकारी ख़जाने से करोड़ों रुपए मंथली वसूल करते हैं, वो पीआईडी को हुकूमत के अदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आप ज़रा अपने रवैये पर ख़ुद नज़रसानी फरमाएं, और कहते ये हैं कि एहतसाब होगा तो अपोजिशन का होगा। 11 सितंबर 2018 को जब बेगम कलसूम अल्लाह को प्यारी हुई तो उनकी बेटी मरियम बीबी और उनके शोहर मियां नवाज शरीफ जेल में बंद थे। इनके दिल की आग आज तक ठंडी नहीं हुई। ये इतने जालिम लोग हैं, ये अवाम का जो इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। ये इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज आप देख लें,
16 दफ़ा मेडिसिन की कीमत महंगी हो चुकी है और 2 हफ्ते पहले खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेडिसिन की कीमत महंगी की है। अच्छा जो सर, इंसुलिन ये महंगाई और मियां दीगर नवाज चीजें के तो हम दौर अपने में प्रोग्राम फ्री में मिलती रूटीन थी, के तौर अब पे वो डिस्कस 1100 करते हैं राणा रुपए का टीका हो साहब। इस चुका वक्त है। मैं चाहूंगा कि अगर हम इलेक्शन कमीशन को ही डिस्कस करें, ये मेरा ख्याल है वो पहला प्रोग्राम है या शायद वो वाहिद प्रोग्राम है अभी तक का जिसमें हम किसी एक खास मौजू के बारे में ही बात करेंगे। हम 2-3 मौजू के बारे में बात नहीं कर रहे। आरफी साहब, मैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। कल कंटोनमेंट बोर्ड के पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, ये तो वहां भी इलेक्शन कमीशन को बुलडोज करना चाह रहे हैं और अमले को ये अंडर प्रेशर करके मर्जी के रिजल्ट लेना चाहते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इमरान खान और उनके वुज़रा को अपना रवैया बदलना होगा। अब हम इनको वोट पर डाका नहीं मारने देंगे। सुबह भी जो इलेक्शन है, जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन है, वो हुकूमती मशीनरी और अरबों रुपए की डेवलपमेंट हो रही है। मरकजी गवर्नमेंट जो है ट्रांसफार्मर लगा रही है, वहां सुई गैस के लिए पाइप फेंके जा रहे हैं। अच्छा सर, ये कोई पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो रहा, इससे पहले भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने ये सब कुछ किया है। ये जग पहले भी बहुत सारे लोग मार चुके हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना अरशद साहब, राजा रजाक साहब, सर जफर इकबाल साहब, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि वुज़रा इससे कबल भी ऐवान सदर में मुनक़िदा इजलास में बदतमीज़ी का मुज़ाहरा फरमा चुके हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने इस सूरत हाल का बाज़ाब्ता नोटिस भी लिया है, लेकिन सर इस एक नोटिस से होगा क्या? देखें आरफिन भाई, इनका आप रवैया देखें, ये आज की बात नहीं है। ये जैसे ही इक़्तिदार में आए, इनका ये पूरा एक टोला, एक टीम बना हुआ है और ये इनकी ज़ुबान देखें, इनके रवैये देखें, इनकी बातें देखें, इनके तंज देखें और इनके जो काम हैं, ये बजाय मुल्क को जो इन लोगों ने नारे दिए थे, जो काम इन लोगों ने करने थे, वो सारे काम छोड़कर ये सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन को अर्फ़ तनकीद बना के, लीडरशिप्स को अर्फ़ तनकीद बनाकर, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनके आप रवैये देखें पार्लियामेंट में, इनके रवैये आप बाहर देखें, इन लोगों ने तो मुझे इस बात पे खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह का पॉलिटिकल कल्चर इन लोगों ने डेवलप किया है और मुतारिफ़ किया है, जो कि कल हमारे नस्लों के लिए नुकसानदेह होगा। अब रही बात, हमारे MNA साहब कह रहे थे कि 71 से लेके आज तक कौम रो रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं, उसमें रिगिंग होती है। तो जाहिर है उसमें बहुत सारी बातें, लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल आप पार्लियामेंट में बैठ के, आप अपोजिशन को बिठा के, आप इलेक्शन कमीशन को बिठा के, आप जितने इदारे हैं आप सबको मिला बिठा के आप उनका हल ढूंढें और उसको बेहतर करें, उसमें रिफॉर्म्स लाएं। अब उसका हल ये तो नहीं है आप एक फौरन क्विकली पता नहीं कौन सी फैक्ट्री से एक EVM मशीन बना के आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके बाद देखें, कमेंट्स देखें उसके, आप चौधरी साहब के कमेंट्स देखें और जो आपका साइंस टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है उसके कमेंट्स देखें। वो तो साफ साफ अभी कह रहे हैं, वो वाजे कर चुके हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन अगर इसको नहीं मानता है ना माने, हम तो पार्लियामेंट में इसको लाएंगे और वहाँ से बिल मंजूर करवा लेंगे। तो ये एक ज़बरदस्ती वाली बात है। उसी से इनके मकासद का पता चलता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं चाहते, बल्कि ये अपनी मोनोपोली चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि 2023 में इनकी दोबारा हुकूमत आए, इस कौम पे मुसल्लत हो। ये लोग शुरू से आखिर तक सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये मुर्गी अंडे से शुरू होकर फिर भैंसों तक पहुंचे, भैंसों से निकल के अब ये ओकाड़ा में गधों का बहुत बड़ा फार्म बना रहे हैं। गधों से इनको दोस्ती है, गधों से इनको दिलचस्पी है, इनको कौम से, कौम के मसाइल से, महंगाई से, जो लोग भूखों मर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों लोगों को बेरोजगार करके ये एक मशीन के पीछे लगे हैं, पूरी की पूरी टीम। ये सिर्फ वो लोग हैं जो जनाब कहते हैं कि सुबह उठ के कि बस सब कुछ सही है, सब सही हो रहा है, कोई हम सब गलत हैं और सिर्फ ये लोग सही। अभी पूछे लेते इस तरह हैं, नहीं अभी चलेगा। पूछे लेते हैं। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, सर उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुन सकते हैं। सर, नवाज शरीफ साहब से राब्ते का इल्जाम आयद करते हुए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, उनसे कोई खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, उन्हें इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। सर, इतनी बड़ी सजा, इससे पहले अचानक ये मामलात आप पर इसका उहदा नहीं खोला था? इससे पहले तो उनकी कारकर्दगी इन्वर्टेड कॉमास में बहुत सेटिस्फैक्टरी थी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया?
आरफीन साहब, बेसिकली जो चौधरी साहब का जो बयान है वो मिसालतन है कि वो कह रहे कि उसका नवाज शरीफ से शायद राब्ता हो चुका है कि जो इससे पहले कि जो 2018 में जो इलेक्शन हुए हैं, क्या उसको मीडिया और अपोजिशन वाले आज तक ये मुतनाज़ा करार दे रहे हैं। तो मुझे तो खुशी हुई कि इसका मतलब है कि 2018 जो इलेक्शन हुई वो शफाफ इलेक्शन हुए थे, उसमें कोई धांधली नहीं हुई थी। जो आज तक अपोजिशन का जो वावेला है वो गलत है। अच्छा, हमने क्या कर दिया है कि चूंकि इससे पहले पीटीआई भी उसके खिलाफ उन पे उंगलियां उठा रही थी, इलेक्शन कमीशन के जो पुराना सिस्टम है, फिर जो 2018 में पीपल पार्टी और नून लीग और तमाम पीडीएम बन के, इसलिए पीडीएम का बनना इसलिए था कि वो कह रहे थे कि जो इलेक्शन 2018 में हुई वो चोरी हुई है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस बात को बंद कर देना चाहिए कि कल कोई, लेकिन सर ये जो काम जिस इदारे का है, जिस इदारे का ये डिस्क्रेशन है, जिस इदारे का ये डिस्क्रेशन है, वो इदारा इसमें टेक्निकल ग्राउंड पे 37 ऑब्जेक्शंस रेज कर चुका। मैं आपसे इसी जिम्न में एक और सवाल पूछता हूं। आप अपने मरीज को उसका पेट खराब हो जाने की वजह से किसी अस्पताल में ले जाते हैं, डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है कि इसको फला दवा दी जाए, और आप बजिद हैं कि मैं फला प्लम्बर के बताए गए तरीका इलाज के मुताबिक इसका इलाज कराऊंगा। ये टेक्निकली इलॉजिकल बात नहीं फरमा रहे हैं मेरे सरकार? लेकिन अगर कोई अस्पताल में लोग बीमार ले जाके वो आके खराब हो जाते हैं या मर जाते हैं, और उस पूरी कौम का उसका एक ही उन अस्पताल पे एक ही वो है परसेप्शन बन जाता है कि वहां पे डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। वो जो हम मरीज ले जाते हैं, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे, डॉक्टर की आपको इलाज करे, जो ऑपरेशन वो नहीं करना चाहते, तो क्या आपको डॉक्टर की अहलियत पर शुबा है, इसलिए आप प्लम्बर से इलाज कराने का मशवरा दे रहे हैं? ऐसा ही है। कौम को ये जवाब नहीं कि उस अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। आप प्लम्बर से इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूं सर? नहीं होगा कि इस अस्पताल को बंद, थोड़ा सा प्लीज रिपीट करें। वो मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा। नासिर खान मूसाजई साहब, प्लम्बर से इलाज कराने पर आप बजिद हैं, मैं ठीक कह रहा हूं? नहीं, हम कह रहे हैं कि जो इलाज हम ढूंढना चाहते हैं वो हमें इलाज नहीं दे रहे, हमारी मरीज ठीक नहीं हो रही। जब भी इलेक्शन हुए हैं लोग उससे नाला है, तो हम चाहते हैं कि इस सिस्टम को ठीक करे। जो वहां पे डॉक्टर है, जो फैकल्टी है, उस फैकल्टी को, इस सिस्टम को ठीक करे। अच्छा सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, कॉमेडी बहुत हो गई, इसलिए कि आप जो तर्ज हुकूमत लेकर के आए हैं उसमें आपने कहा था कि मैं ये ठीक करूंगा, वो ठीक करूंगा। अल्लाह का शुक्र है सवा सत्यानाशी हुआ है। अब आप चले इलेक्शन कमीशन को ठीक करने के लिए, अल्लाह ही बचाए इलेक्शन कमीशन को। राना अरशद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ का आरफीन साहब मुझे थोड़ा सा दे दे जी, फरमाइए। आरफीन साहब, जो इलेक्शन कमीशन के जो इतराजात है वो कह रहे थे कि हमारे पास इतने कैपेसिटी नहीं, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 8 लाख उनका अमला था। वो कह रहे कि हमारे पास ट्रेनिंग कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, उनके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को बता देना चाहिए कि जी हम वो कह रहे हैं कि उस अगर मौसम नासाजगार हो तो भी ये मशीन इसकी इफेक्टिवनेस पर हुर्फ आता है। सर मेरा ख्याल है सबसे हल्का नुक्ता उसमें यही तहरीर होगा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आता हूं। राना अरशद साहब, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मशीन नाकाबिले एतबार है। पाकिस्तान के इलेक्शन हर वक्त जरा थोड़ा सा नासिर मूसाजई साहब थोड़ा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। राना अरशद साहब, सर मशीन कतई नाकाबिले एतबार है, ये कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन डॉक्टर नासिर खान मूसाजई साहब सिविल सर्जन बन करके और हमें किसी प्लम्बर के नजर करने पर तुले हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ हो जाए, शिबली फराज साहब की इजाद करदा ये मशीन पाकिस्तानी अवाम को उनकी मंजिल पर उसी तरह पहुंचाएगी जिस तरह फवाद चौधरी का बनाया हुआ 55 रुपए वाला हेलीकॉप्टर खान साहब को रोजाना बनीगाला से ऐवान वजीर आजम पहुंचाता है। नूरुल आरफीन साहब, इनकी मंतक, इनकी साइंस पूरी दुनिया से डिफरेंट है। ये कहते हैं कि 55 रुपए में हेलीकॉप्टर 1 किलोमीटर सफ़र करता है, इसलिए जो करना होता है
फरमाने इमरान है कि 2 गाड़ियों में और 2 मुलाजमीन के साथ सफ़र करूंगा और एज ए प्राइम मिनिस्टर अपना काम करूंगा, तो अब 50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है। और फिर आप ये देखें कि अब इसके भी जिम्मेदार हम हैं कि आज इनके सीनियर वजीर अलीम खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, इसके भी हम जिम्मेदार हैं कि आशिक फिरदौस अवान दोबारा करप्शन में फारिग हो चुकी है। पहले हुई, सब ने देखा, इनके हुकूमती वज़रा ने कहा कि जो एडवर्टाइजमेंट में 10 या 12% कमीशन पर उनको निकाला गया, जब दिल करता है भर्ती कर लेते हैं। जुल्फी बुखारी का हम बताएंगे कि वो कितने, वो 200 अरब रुपए वो रावलपिंडी रिंग रोड में क्या गुल खिला के चले गए। हम कहते हैं कि आप जो हैं, आप चूचू का मुरब्बा है, आप माफिया की हुकूमत है। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में जो कैंसर का मरीज़ है उसको मेडिसिन फ्री मिलती थी, आप कहते हैं कि नहीं, जो हम कहते हैं वो होगा। अब फवाद चौधरी साहब तो हर दौर में, जब वो काफ लीग में थे उनका रोल यही था, जब वो प्योर पार्टी में थे उनका रोल यही है, आज वो पीटीआई में है। वो और शेख रशीद तो सदाबहार हुकूमती ओहदेदार रहते हैं, उनका फार्मूला और है। और पीटीआई के जो मेंबरान हैं, जो डस्का में धुंध पड़ी थी उसमें नलायकी किसकी थी, पंजाब गवर्नमेंट की या इलेक्शन कमीशन की। इसलिए जो मर्जी का रिजल्ट आए, अब जो अख्तर वरीयो साहब का बेटा जो तारक चौधरी तारक वहाँ से 40,000 लीड लेने वाला हार जाता है और अमले की जेबों से, पठान वाला पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग अफसर के जाती मुलाजम की जेब से 100 बेल्ट पेपर हमने पकड़ा, पुलिस के हवाले एक ब्रेक की कॉल दे दी किया, गई है, मुकदमा दर्ज हुआ। वक्फा और हमको वाइंड अप करने के लिए दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे राजा रज़ाक साहब। सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मैंने बताया, एक दरख्वास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। सर, ये फुर्तियाँ कुछ बता नहीं रही आपको? यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आरफिन भाई कि इनका देखो ना, इनके स्टेटमेंट्स आप तीनों के देखें। फिर दूसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट इनका आखिरी सहारा है। ज़ाहिर है हम जुडिशरी पे कुछ कमेंट्स तो नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक इंसाफ का फैसला करेगा इस पर। और इनकी जो पुर्तियाँ सारी हैं, मैंने पहले ही आते ही बता दिया था कि देखें, अगर ये कह रहे हैं कि ये मशीन ख्वामख्वा हमारे ऊपर मुसलत करें, तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ टेक्निक पे इलेक्शनें लड़ाई गई हैं, इलेक्शन तजुर्बात हुए हैं। अब ये चाहते हैं कि जैसे ही हम ये मशीन लाए, सिर्फ 2 साल आपके इलेक्शन को बचें। चलो ठीक है, आप इसको ग्रेजुअली आप ट्राई करें, आप किसी बाई इलेक्शन में ट्राई करें इसको, आप बल्दियात में इसको ट्राई करें, आप ग्रेजुअली इसके रिजल्ट देखें, आप कौम को एतमाद में ले लें। आप चलो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही तीर ब अदफ नुस्खा यही है, सारे मसाइल का हल यही है, तो हमें तो डाउट होगा, पूरी दुनिया बल्कि पूरे पाकिस्तान के कौम को ये डाउट पैदा हो गया कि ये कौन सी चीज है, ये कौन सी जादू की चड़ी ये लाना चाहते हैं। आप मेरे ख्याल है यकीन कहना चाह रहे हैं, डाउट आप यकीन कहना चाह रहे हैं शायद। यही तो मैं कहता हूँ। और इसकी गारंटी क्या है? चलो ठीक है, सपोज इसको किसी टेक्निकल, शिबली पिराज भाई हमारे बहुत ही मोहतरम है, लेकिन वो एकदम साइंसदान कैसे बन गए, वो पहले भी हम भुगत चुके हैं एक साइंसदान को, ये दूसरा पैदा हो गया। तो खुदारा इस तरह की वो नहीं होती है। ये कौम है, 22 करोड़ अवाम को आप लीड कर रहे हो, आप गवर्नमेंट हो, आप हुकूमत हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपके पास सब कुछ है, तो आप कुछ इस मुल्क पे रहम खाएं, इस कौम पे रहम करें। आप यहाँ के और बहुत सारे मसाले हैं, उनको आप हल करें। ख्वामख्वा चाहे किसी भी तरह की इलेक्शन कमीशन हो, किसी तरह के भी इलेक्शन हो, कौम का एतमाद बहाल करो, कौम खुद आपको वोट देगी। आपको कौन सी जरूरत पड़ी, आपको कौन सी ये जरूरत पड़ी इस मशीन की कि इसको जबरदस्ती बस इसी में हमने ये अभी पूछे लेते हैं। नासिर खान मूसा जई साहब, सर असद उमर साहब ने एक नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने का ऐलान फरमाया है। सर, ये धुंध टेक्नोलॉजी भी तो अच्छी खासी मकबूल हो चुकी थी, उससे भी खासे मतलूबा नताइज आपने हासिल कर लिए थे, तो अब ये बिलावजह नित नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए
क्यों बदनामी मोल ले रहे हैं? अब धुआं पहले आरओ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी थी, अब धुंध टेक्नोलॉजी, अब ये धुआं। कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने जा रहे हैं हम? धुआं टेक्नोलॉजी। आरफीन साहब, आप टेक्नोलॉजी की इस 21वीं दौर में क्यों इतने मुखालिफत कर रहे हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी, यही टेक्नोलॉजी का दौर है और हमें टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करना है और टेक्नोलॉजी है कि इससे हमारे जो काम है वो एक्यूरेट भी हो जाएंगे और टाइम सेविंग भी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे ये, मैं थोड़ा सा, मेरा अपना ये क्वेश्चन है कि क्या 2023 के इलेक्शन, इसका मतलब है कि वो शफाफ इलेक्शन होंगे? क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन करेगा और अपने तरीके से करेगा। तो पहले तो ये जो भी उसके है अपोजिशन वाले ये स्टेटमेंट दे दे कि बिल्कुल हम जो 2023 में जो इलेक्शन होंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, हम उसके लिए काबिल कबूल। ऐसा ना हो कि हम उससे 2/3 मेजॉरिटी हासिल करें और फिर वो ये कहेंगे कि जी उनके साथ मिले हुए थे, ये तो ये हो रहा है, सर, ये कबल अज़ वक्त तो इस बारे में कोई भी बात करना फजूल होगी। कबल अज़ वक्त इस बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। सर, पुराने तजुर्बात की रोशनी में मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी आदमी अपनी आंखों में कोई सपने सजाया हुआ है नए इंतखाबात के हवाले से। लेकिन फिर भी अगेन मेरा सवाल, सर, आरओ टेक्नोलॉजी के बाद धुंध टेक्नोलॉजी, अब व्हाट नेक्स्ट? नासिर साहब, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी ना? हेलो। अच्छा, मैंने सिर्फ पुराना आपकी चावल आरओ सब और जानता हूं। दूध की टेक्नोलॉजी को मैं समझ चुका हूं, बाकी मैं बात नहीं, लेकिन मैं उसी बात मैं यही नहीं, दूसरी बात नहीं, कैसे? नहीं, अभी नहीं, पहले सर, ये बात मैं करेंगे ना, ये कह रहा हूं कि दूसरी आरिफ बात साहब, कैसे? ये इलेक्शन अगर कमीशन दस्ता थोड़ी के है इलेक्शन कि आप में, अपनी अगर मर्जी की दस्ता बात के करेंगे। इलेक्शन में, भाई, पहले मैंने जो सवाल अगर पूछा है, पहले उसका दस्ता के जवाब तो दे इलेक्शन में हुई है, दें। नो नो तो नो उसके नो, responsible कौन है? सितारा सपना लान के फजाइल बाद में बताइएगा, पहले मेरे सवाल को जवाब तो थोड़ा सा नसीब वो हो। जो दुन और आरओ और दुन के बाद आपने जो वर्ड्स ऐड किया वो मैंने नहीं सुना है। अंग्रेजी में था, चले कोई बात नहीं। मैं पूछ रहा हूं आरओ टेक्नोलॉजी और धुंध टेक्नोलॉजी, उसके बाद अब कौन सी टेक्नोलॉजी? ये अभी जो हम एविएट, देखो आपका इशारा जिस तरफ है ना आरफीन साहब, खुदारा हमें इस कौम को आगे ले जाना चाहिए। इन चीजों से आप निकले कि जब हम आरओ पे हम इतना मुतनाजा खड़ा हुआ था पहले, फिर दुन पे। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबल कौन है? वही इदारे है कि नहीं है जो इलेक्शन का? आप सिर्फ हाँ या ना कह दें कि वाकई आरओ टेक्नोलॉजी हुई थी इस्तेमाल, धुंध टेक्नोलॉजी हुई थी इस्तेमाल। आप सिर्फ हाँ कह दें, मैं अगले मेहमान की तरफ चले जाऊंगा। नहीं, हम नहीं देख सर, मैं जितनी देर आपके पास रहूंगा उतनी देर खतरा है। तो हम उन चीजों से निकलना चाहते हैं ना, हम इन इतराजात से निकलना चाहते हैं। आप लोग ऐसे कैसे निकलना चाहते हैं? हलवा खाया हाथ ना ना ना, ऐसे नहीं निकलने दूंगा ना। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। राना अरशद साहब, सर, तब्दीली मुजरा यानी शिबली फराज साहब बिलखुसूस बजिद हैं कि इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के इस्तेमाल के जरिए वो कौम को उसके मसाइल से निजात देंगे। सर, दर पर्दा मामला क्या है इख्तिसार के साथ? नूरुल आरिफीन साहब, ये सियासी बेरोजगार, ये हकूमती ऐशो इशरत करने वाले अवाम से तो उनका कोई तल्लक या राब्ता है नहीं। और ये ईवीएम मशीन में ये अगला धांधली का इन्होंने जो रिजल्ट बनाया हुआ है कि इनकी कारकर्दगी तो ज़ीरो है। आज 168 या 169 पे डॉलर है, ये इनकी कारकर्दगी है। इनकी नलायकियों की वजह से 2 हफ्तों में डॉलर 14-15 रुपये बढ़ता है। तो अब गरीब क्या करे भाई? अरबों रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? 2000 से ज़ायद कर्जों में इजाफा हो गया। यही बात तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब करते हैं, मियाँ नवाज शरीफ करते हैं कि अवामी इशूज़, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है। और जब हम ये बात करते थे, अब देखना 1 महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल बम गिराते हैं, फिर भी इनका कलेजा ठंडा नहीं होता। और यही वजह है कि ये अब ये आटा पाल, ये कट्टा पाल, ये मुर्गी पाल, ये अंडे पाल, ये इनकी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। इसलिए सुबह ये इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमीशन को जो टारगेट करके सुबह जो कंटोनमेंट राना अरशद साहब, सर, वक्त की इंतहाई किल्लत का शिकार हूं। सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इब्तिदा है। नहीं होने देंगे। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ। राजा रजा साहब, सर, प्लीज फोकस कीजिएगा। राना साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ।
राजा रज़ाक साहब, इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं आपसे ये पूछूंगा सर, अगर बावजूद तमाम तर सूरत हाल के हुकूमत बजिद ही रहती है कि हमें इस मशीन के इस्तेमाल के ज़रिए से ही अगले इलेक्शन की जानिब जाना है, तो सर आगे क्या कुछ देखते हैं आप? देखें, इनका जो मुस्तकबिल है सियासी, वो तकरीबन पाकिस्तान में इनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। ये जितने मद्दा सराय हैं इस हुकूमत के, अब उनका सिर्फ एक ही रास्ता है बचने का, अगले दफ़ा फिर ये कौम पे मुसलत होने का। इनका आखिरी रास्ता सिर्फ ये मशीन है। इसलिए बसेद हैं कि इस मशीन को ही हम अप्लाई करके इस मशीन के ज़रिए इलेक्शन करें। अदरवाइज़ इनके जो कारनामे हैं, इन लोगों ने जो 3 साल में जो कुछ किया है, जो डिलीवर करने की बात करते हैं, ये लोग तो बगलें बजा बजा के 3 साल कारकर्दगी की वो जश्न मना रहे हैं। तो ऐफ आनी चाहिए इनको कुछ ख्याल होना चाहिए। मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन पूरी कौम देख चुकी है, इनको हम आजमा चुके हैं, लिहाजा इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और ये मशीन जो है, ये मशीन इंशाल्लाह जब तक पूरी कौम मुत्तफिक नहीं होगी, जब तक अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारे इस पर मुत्तफिक नहीं होंगे, हम किसी एक साइंसदान की बनाई हुई मशीन को इस कौम पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। सर, तहरीक इंसाफ से बिल्कुल आखिरी सवाल, नासिर खान मूसा ज़ई साहब, सर आजम स्वाति साहब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने, सर आजम स्वाति साहब का कहना है, नासिर खान मूसा ज़ई साहब के इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। सर कितने पैसे, किस चीज के पैसे और सर्विसेज क्या क्या हैं? आरफीन साहब, उसका मकसद वो ये है, वो ये तासुर देना चाहते हैं कि अगर ये रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हैं तो इसकी दाल में तो बिल्कुल कुछ काला है ना। तो सर मैं डेफिनेट आंसर पूछ रहा हूं, वो उन्होंने इशारा नहीं दिया, वो उन्होंने खुल करके कहा है इलेक्शन कमीशन अराकीन पर उन्होंने संगीन इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि पैसे पकड़े हुए हैं, जनाब इमाम पैसे पकड़े हैं, डेफिनेट बात उन्होंने की है, और आप गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कितने पैसे, अंदाजा है? अगर उनके पास, आरफीन साहब, अगर इलेक्शन कमीशन के अराकीन के पास, आरफीन साहब, अगर इलेक्शन कमीशन के पास, अराकीन के पास अपना भी कोई तरीकाकार, कोई फार्मूला नहीं है कि फ्री एंड फ्री शफाफ इलेक्शन हो जाए, और जो हम भी दे रहे हैं उसको भी, उसमें भी रुकावट है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर, नासिर खान मूसा ज़ई साहब, इस मर्तबा भी आपने कोई डेफिनेट आंसर देना पसंद नहीं किया। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, राना अरशद साहब, राजा रज़ाक साहब, तीनों मौजूद मेहमानों को शो में शिरकत पर खिराज अकीदत पेश करते हुए वाइंड अप की तरफ जाएंगे। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।